नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्याज स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है। आज मैं आप लोगों को जनरल साइंस क्लास 8 के एनसीईआरटी का आज पढ़ाने वाला हूं, और वो भी शुरुआत करूंगा चैप्टर 3 से दोस्तों, जिसका चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशा जो है दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक रेशा का बना होता है, एक मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक रेशा में पेड़ पौधे जंतुओं के द्वारा जो प्राप्त डायरेक्ट होता है उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं, और जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं पेड़ पौधों से या किसी भी पेड़ पौधों के द्वारा जो रेशा से बनाया जाता है उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। तो हम फिर उसमें बहुलक को बारे में जाने हैं। बहुलक के बारे में जाने हैं। बहुलक जो होता है कई बहुलकों से मिलकर एक वस्तु जो तैयार होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। मतलब कि एक एक यूनिट, एक एक दाने, एक एक रेशे से मिलकर जो भी पदार्थ तैयार होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। फिर रेशा के प्रकार जाने। रेशा दो प्रकार का, प्राकृतिक रेशा और उसके बाद कृत्रिम रेशा। रेशम के बारे में जाने। रेशम जो है पौधों से प्राप्त होते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं। यह एक बहुत महंगी 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 वस्त्र होते हैं। रेशम के कपड़े महंगी वस्त्र होते हैं। या पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर पॉलिस्टर के बारे में जाने। पॉलिस्टर जो होते हैं या चिकने चमकीले कपड़े होते हैं। ऐसे कपड़ों का, पॉलिस्टर के कपड़ों का या यहाँ किचन में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे आग लगने की संभावना होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, नायलॉन के बारे में पढ़े हैं। फिर संश्लेषित रेशा के गुण धर्म, उसके क्या गुण धर्म है कि मतलब कि संश्लेषित जो मानव निर्मित कपड़े, संश्लेषित का मतलब मानव निर्मित। मानव निर्मित जो कपड़े होते हैं अधिक शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, रख रखाव में इनके सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े हैं, प्लास्टिक के बारे में पढ़े हैं। प्लास्टिक का उपयोग क्या होता है। प्लास्टिक दो तरीके के थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिन्हें आसानी से हम विकृत कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं गर्म कर। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उन्हें आसानी से एक बार जब सांचे में डाल दें फिर उसके बाद दोबारा हम उसको नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक जो होता है वह जल व वायु से विक्रिया नहीं करता है, इसमें जंग नहीं लगता है। यह हल्का व प्रबल चिरस्थायी होता है। फिर यह कुचालक और विद्युत का उष्मा होता है। इसका उपयोग दवा की गोलियों के पैकेट बनाने में किया जाता है। घाव को सीने जो टाका कहते हैं, सिरिंज, चिकित्सा दस्ताने, माइक्रो पर खाना बनाने वाले जो पात्र बर्तन होते हैं उसका उपयोग करते हैं। इस सभी के बारे में जाने। फिर प्लास्टिक से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव क्या पड़ा, जैसे प्लास्टिक पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, या सड़ने गलने वाला पदार्थ नहीं होता है, या भूमि को बंजर बना देता है। फिर उसके बाद लास्ट दो पॉइंट और जाने। जैव निम्नीकरण, वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक जीवाणुओं द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे कूड़ा कचरा हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, इसके बारे में जाने। फिर जैव अनिम्नीकरण, वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक जीवाणुओं से आसानी से न गलता है न सड़ता है, उसे हम जैव अनिम्नीकरण। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक जमीन के अंदर कई वर्षों तक रह जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको? आज मैंने आपका पूरा चैप्टर अध्याय 3 जो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, क्लास 8 के एनसीईआरटी का जनरल साइंस का मैंने आज ख़त्म कर दिया। दोस्तों, कैसा लगा? थोड़ा दोस्तों मेहनत लगा है, आप हमें फीडबैक कमेंट के द्वारा दे सकते हैं, और हमें हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों सभी को, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे सभी को क्या करें, शेयर करें, फैलाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।